डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोइट्री में चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 का आपके नेम है नो मैन आर फॉरेन। नो मैन अर्थात कोई भी व्यक्ति नहीं, आर मीन्स है फॉरेन मीन्स विदेश, विदेश में कोई भी व्यक्ति नहीं। राइटर हैं इसके जेम्स किरकप। और इस कविता में जो दिया है कवि ने, जेम्स किरकप ने जो दिया है वह विश्वव्यापी भाईचारे और समानता के बारे में अपने विचार प्रस्तुत उन्होंने किए हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी के बारे में इसमें बताया है कि पूरी जो दुनिया है, पूरा संपूर्ण संसार है, वह एक है। विभिन्न राष्ट्र और धर्मों के लोग हैं पूरे संसार में, लेकिन फिर भी उनके अंदर प्रेम पाया जाता है। तो सबसे पहले पैरा में क्या दिया है, रिमेंबर मीन्स क्या होता है, याद रखना। नो मैन कोई भी व्यक्ति नहीं, आर मीन्स है स्ट्रेंज मीन्स अजनबी। याद रखो कि कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश विदेश नहीं है। बेनीथ का तात्पर्य होता है नीचे। ऑल यूनिफॉर्म्स क्या होते हैं, कपड़े। सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, सिंगल का तात्पर्य क्या होता है, एकमात्र। और बॉडी मीन्स क्या होता है, शरीर। और ब्रीथ्स मीन्स क्या होती हैं, सांसें। अर्थात कभी कहता है कि कोई भी देश जो हमारा नहीं है वह भी विदेश नहीं है। हमारे खान पान के तरीके, कपड़े अलग हो सकते हैं। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई। और कभी कहता है हम सभी इंसान हैं, हम अलग अलग जाति धर्म के हो सकते हैं, हमारे रूप अलग हो सकते हैं, परंतु सबसे ऊपर क्या है, हम सब केवल इंसान हैं, हम सब आपस में भाई हैं, इसलिए इन सभी विभिन्नताओं का कोई मतलब नहीं है। स्टैंजा नंबर 2 पे आते हैं। दे टू अवेयर ऑफ सन। अवेयर ऑफ का अर्थ क्या होता है, किसी बात की जानकारी। अवेयर ऑफ का अर्थ क्या होता है, किसी बात की जानकारी। ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, सन सूर्य, एयर वायु, और वाटर पानी। और फैड वाई पीसफुल। फैड मीन्स क्या होता है, भोजन प्राप्त करना या खिलाना। पीसफुल शांतिदायक। हार्वेस्ट मीन्स होती है फसल। वाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टॉप्ड का अर्थ होता है भूखमरी। राइटर क्या कहना चाहता है, राइटर कहना चाहता है कि जिन्हें हम अजनबी या विदेशी कहते हैं वे भी हमारी तरह सूर्य, हवा और पानी का उपयोग करते हैं। उन्हें भी उनकी जानकारी है और उनका उपयोग वे उसी तरह करते हैं जैसे हम करते हैं। इसलिए कभी कहता है कि हमारे बीच कोई भी विदेशी नहीं है। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड। और हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ कैसे हैं, हमारी जैसे हैं। और एंड देयर लाइन्स वी रीड, और वे एक दूसरे से बातचीत करके बोल भी सकते हैं। और लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन। लेबर नॉट डिफरेंट, लेबर मतलब काम या मेहनत। लेबर का तात्पर्य क्या है, या काम या मेहनत। वैसे लेबर मीन्स होता है मजदूर। तो राइटर कहना चाहता है कि बल देकर कहता है कि कोई भी अजनबी या विदेशी कहलाने जैसा कुछ भी नहीं है, और सभी जो हैं वो अपना काम करने के लिए हाथों का प्रयोग करते हैं। रिमेंबर, याद रखो, दे हैव आइज़ लाइक आवर्स दैट वेक। कभी कहता है कि हमारी इतनी भिन्नताएं हैं हम लोगों के बीच में कि दे हैव आइज़ लाइक आवर्स दैट वेक। वेक मीन्स क्या होता है, जागना। कभी कहता है कि इतनी सारी समानताएं होने के बाद भी कोई भी व्यक्ति अजनबी या कोई विदेशी कैसे हो सकता है। और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज का अर्थ क्या होता है, पहचानना। एंड अंडरस्टैंड अर्थात समझना या जानना। हमारी ही तरह उनकी भी आंखें होती हैं, वह भी दुनिया को देखते हैं, वे भी धरती की दैनिक गति का पालन करते हैं और सोते जागते हैं। वे भी हमारी तरह संवेदनशील हैं, उनमें भी हमारी तरह शक्तियाँ होती हैं। लेट अस रिमेंबर। लेट मीन्स ने दो, अस मीन्स हमें, रिमेंबर मीन्स याद करना। हम ये याद कर चुके हैं
या सिद्ध कर चुके हैं। बैन एवर, जब भी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, हेट आवर ब्रदर्स, हेट मतलब ईर्ष्या करना, कि जब भी हम अपने भाइयों से ईर्ष्या करते हैं, इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेज। डिस्पोज का अर्थ क्या होता है? आखिरकार छीनना। तो हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो इसे नहीं मानते, जो एक दूसरे को भड़काकर सामाजिक और वैश्विक समरसता को नष्ट करते हैं, विट्रे धोखा देते हैं, कंडेम निंदा करते हैं। रिमेंबर बी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और वह कुछ लोग हमें हमारे भाइयों के विरुद्ध हथियार उठाने, उनसे नफरत करने और उन्हें मार देने के लिए भी उकसाते हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल का तात्पर्य क्या होता है? दूषित करना। कभी कहता है कि अपने भाइयों के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए केवल हमारी आत्मा ही दूषित नहीं होगी, बल्कि हम जिस धरती पर रहते हैं वह भी प्रदूषित हो जाएगी। आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीज द इनोसेंस। इनोसेंस का अर्थ होता है भोलापन। तो कभी कहता है हमारे दिलों की नफरत और ईर्ष्या लोगों के अच्छे गुणों और पवित्रता को नष्ट कर देगी। उत्तेजना में आकर हम एक दूसरे को आग लगा सकते हैं, एक दूसरे के भोलेपन को दूषित कर सकते हैं। और फियर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ऑन, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्टैंड। और कभी लास्ट में क्या कहता है? अजनबीपन और विदेशीपन के कारण हम गंभीर गलतियां कर बैठते हैं। अधिकार और स्वयं गलत झूठे प्रभाव में आकर हमें इस प्रकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद।